उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शामली में आएंगे और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं शामली जनपद के एक गांव में मौजूद हूं, जिस गांव का नाम है खेड़ी बैरागी। यहां पर श्री श्री 1008 गुरु न्यादरनाथ जी महाराज का मंदिर है, जहां कल 121वीं जो प्रोग्राम है उनका वो रखा गया है। उसको लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस मंदिर प्रांगण में मैं मौजूद हूँ, इसके चारों तरफ यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। लगभग 14 समाधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इनका रहस्य है, क्या इतिहास है, क्या मान्यता है, उसको लेकर के हम यहाँ पर जो लोग हैं, जो बाबा जी आए हुए हैं, सीधा उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर से आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। अंदर की समाधि भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो बाबा जी की समाधि है, ये श्री श्री 1008 गुरु न्यादरनाथ जी महाराज की समाधि है, जो 121वां इनका प्रोग्राम है। उसको लेकर के यहाँ पर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। क्या मान्यता है उसके लिए हम सीधी बात कर लेते हैं। बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा जी सर्वप्रथम तो आपको हमारी ओर से सादर प्रणाम। क्या शुभ नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम महंत योगी रोहतास नाथ जी, त्रिपुरा से बापू शेरनाथ जी के शिष्य हैं हम। गुजरात से जो हमारे बापू शेरनाथ जी हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में ये प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। श्री श्री 1008 हमारे उगड़ पीर श्री न्यादरनाथ जी हैं, इनका 121वीं ये हैं जयंती है बाबा जी की। तो यहाँ पर जितनी भी 14 समाधियाँ हैं, ये सभी हमारे नाथ संप्रदाय के योगेश्वर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर तप किया है, भजन किया है, जैसे खड़ी तपस्या हैं, और काफ़ी चमत्कार यहाँ पर दिखाए हैं बाबा न्यादरनाथ जी ने। बाबा न्यादरनाथ जी एक ऐसे संत हुए हैं हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर कि जिनका 10वां द्वार यहाँ से खुल गया था। जैसे हम कभी देखते होंगे बचपन में बच्चे को यहाँ से एक गोपाल होता है, तो ये 10वां द्वार होता है। बाबा न्यादरनाथ जी ने अपने जीवन काल में गृहस्थी जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन में आने के बाद में इतना बड़ा तप किया, इतना बड़ा भजन किया, जिससे नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो वही कामकारी हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे बापू शेरनाथ जी ने उनको बाबा न्यादरनाथ जी के विषय में बताया है और उनसे विनती किया, तो उन्होंने उस विनती को स्वीकार किया और योगी आदित्यनाथ जी अपनी इच्छा से बड़े प्रसन्न होकर बाबा न्यादरनाथ जी के इस 121वें महाउत्सव में आ रहे हैं। यानी कि जो कपाल बोलते हैं सभी लोग, यानी कि वो द्वार जो था बाबा जी का खुला हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पर 121वीं जयंती मनाई जा रही है। तो बाबा जी ये भी बता दीजिए, कल जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके साथ कौन कौन उनके जो मठ में रहने वाले साथी रहे हैं, या गुरु हैं या शिष्य हैं, कल कौन आ रहे हैं उनके साथ में? देखिए, जैसे हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर 8 पीर होते हैं। 8 पीर जो हमारे नाथ संप्रदाय में सबसे जो प्रथम जो होते हैं महंत होते हैं, गुरु पीर होते हैं। तो कल हमारे हरियाणा राजस्थान से जो भी गुरु पीर है, महंत है, साधु संत है, योगेश्वर है, तपस्वी है, वो सभी कल यहाँ पर पधार रहे हैं और बापू शेरनाथ जी ने उनको सभी को निमंत्रण दिया हुआ है। तो इस प्रकार से वो कल यहाँ पर आएंगे। पूरा गाँव वासी मिलकर इस पूरे इस कार्य को 121वीं ये जयंती है, ये देख लो। तो ये हर साल भव्य तरीके से यहाँ पे भंडारा होता है। पूरे गाँव वासी मिलकर इस प्रोग्राम को सजाते हैं, बनाते हैं। तो ये 121वीं है जिस पे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और हमारे दाएं बाएं से पूरे हिंदुस्तान से योगेश्वर और महंत और गुरु पीर आ रहे हैं। बाबा जी आप भी काफ़ी दूर से आए हैं, कल 121वीं जयंती है। जो गुजरात के रहने वाले हैं बाबा जी शेरनाथ जी, आपने उनका नाम बताया है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके यहाँ आने का पहले से बातचीत तय हो रखी थी, या ये प्रोग्राम अचानक ही बना है? देखो, ये तो सब बाबा न्यादरनाथ जी जानते हैं, ठीक है ना। इसके विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। इतना जानते हैं कि देखिए पूरा उत्तर प्रदेश उनका है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो उनको जैसे पता चला, हमारे बापू शेरनाथ जी के काफ़ी करीबी हैं, क्योंकि वो भी योगी हैं, बापू शेरनाथ जी भी योगी है। और बापू शेरनाथ जी हमारे नाथ संप्रदाय के जो सतनाथ परिवार के जो पीर भी हैं। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के साथ में काफ़ी करीबी है। तो जैसे बात किया कि भाई 121वीं जयंती है, तो बाबा ने भी एकदम स्वीकार किया योगी आदित्यनाथ ने कि हम जरूर आएंगे। अच्छा, ये जो
मंदिर के अंदर 14 समाधि बनी हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों से जुड़ा कुछ मामला है, ये भी है कुछ? जी, जैसे मैं भी सतनाथ परिवार से ही हूँ हैं। तो ये जो जितने भी यहाँ पर साधु संत जो हैं यहाँ पर जितने भी हैं, वो जो भी समाधि है 14 समाधि है वो सतनाथ साधुओं की है। और सतनाथ जो परिवार होता है ये नाथ संप्रदाय में ब्राह्मण परिवार होता है। तो इसलिए ये पूजनीय समाधियाँ हैं यहाँ पर जितनी भी समाधियाँ हैं। जी जी। देखिए, गांव के एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, इनको भी काफ़ी जानकारी है गांव की, क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोनू मलिक है और हम बचपन से ही यहाँ पर सेवा और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। मोनू जी, जैसे आपके गांव में मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं। 14 समाधि यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो 14 समाधि है, इनके लिए क्या मान्यता है यहाँ पर? यहाँ पर जो मान्यता है वो हमारे बाबा जो न्यादरनाथ जी महाराज हुए उन्हीं की ज़्यादा मान्यता है। उनकी जो ये समाधि आप देख रहे हैं, इसका निर्माण 1903 ईस्वी में हुआ, जो अभी 120-21 वर्ष पहले हुआ। जी जी। ये सदियों पुरानी जो है समाधि है। और जो बाबा जी न्यादरनाथ जी महाराज थे, उनका तपोबल इतना श्रेष्ठ, इतना बल था कि जो है यहाँ पर उनके लगातार 13-14 शिष्य हुए, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं पर सेवा करते समाधि लीन हो गए। अच्छा जी, आप 13-14 शिष्य बता रहे हैं, लेकिन गांव में या आसपास क्षेत्र में कैसी मान्यता है? यहाँ पर हर लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग का लोग हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भी हो, वो सब बाबा जी को जो है दिल से और अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं और इनका हमेशा गुणगान करते हैं। हमारे आसपास के 10-12 गांव में जो है इनका बहुत महत्व है। और यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली से भी जो है पुराने काफ़ी लंबे समय से भक्त जुड़े हुए हैं, जो आते जाते रहते हैं। 121वीं जयंती पे यहाँ कल प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जितने भी मंदिर में बने हुए हैं, समाधि है या और मंदिर बने हुए हैं, तो किन किन की मूर्तियाँ यहाँ पर है? यहाँ पर जो हमारे संत योगेश्वर हुए, केवल उन्हीं की मूर्तियाँ हैं। और जो नाथ संप्रदाय के आराध्य हैं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, उनकी भी मूर्ति स्थापित है। ये जो है गोरक्षनाथ मठ के नाम से ही जाना जाता है। और नाथ संप्रदाय के लिए हमारे जो यहाँ पर समाधि लीन साधु हुए, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है नाथ संप्रदाय के लिए न्योछावर किया है। बाबा जी, क्या आप आपसे पहले भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार प्रोग्राम होते आए हैं, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं या इससे पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूँ, लेकिन बापू शेरनाथ जी हैं वो पहले भी इस प्रोग्राम में आते रहे हैं। तो हम इसी बार आने का हमारे को मौका मिला है। आप जो बता रहे हैं हमारे बाबा शेरनाथ जी हैं, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के अलावा जो आप बता रहे हैं आपके कुछ और भी बाबा हैं, क्या उनको भी इनवाइट किया है? हाँ जी, मैंने बताया जैसा कि हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात से जो हमारे योगेश्वर होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो महंत पीर होते हैं, गुरु पीर होते हैं, वो सभी आएंगे कल यहाँ पर। क्योंकि ये हैं बाबा न्यादरनाथ जी हमारे हैं तपस्वी हुए, हठ योगी हुए हैं, और जिन्होंने 10वां द्वार खोला, ऐसे पहले संत हुए हमारे नाथ संप्रदाय में, सतनाथ परिवार में। देखिए, मैंने जो बात की है अभी, न्यादर जी जो हमारे यहाँ श्री श्री 1008 जो न्यादर जी नाथ महाराज रहे हैं, उनका जो 10वां द्वार है, यानी कि जिसको कपाल बोला जाता है, ये द्वार उनका खुला हुआ था। उसी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो प्रोग्राम है ग्रामीणों द्वारा लगातार किए जाते हैं, हवन पूजन भंडारा, उसका आयोजन किया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के लोग खड़े हैं और चारों तरफ यहाँ पर समाधि बनी हुई है। लगभग 14 समाधि यहाँ पर गांव की जो है इस मंदिर प्रांगण में बताई गई है। और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर भंडारे का और कथा का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामली जनपद की सरजमी पर गाँव खेड़ी बैरागी में आ रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ जो समाधियाँ हैं वो बनी हुई हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बाबा गुरु गोरक्षनाथ की भी मूर्ति है। यहाँ पर समाधियाँ आप देख सकते हैं समाधि के रूप में बनाई गई हैं। चारों तरफ मंदिर में 14 समाधि हैं और गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर भी यहाँ पर है।
लेकिन शामली की सरजमी पर जो ये गांव है खेड़ी बैरागी, यहाँ पर पहली बार कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ के इस मंदिर में पहले से भी भंडारे चलते आए हैं, हवन पूजन होते आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुद एक बाबा है, उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी ग्रामों में उत्साह है। कुछ लोग देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? कृष्णपाल। कैसा लग रहा है कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं? जी हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, एक छोटे से गांव में एक मुख्यमंत्री का आना, स्टेट का मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात है जी। हमें तो बहुत ही मतलब उमा, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उमा बना हुआ है। कभी सोचा था कि भाई कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। अब हमारे यहाँ कभी एक मुख्यमंत्री हमारे स्टेट का यहाँ पर आ सकता है, और हमारे इतने वो समाधि स्थल पर, बाबा नाथ जी की समाधि स्थल पर। तो जी क्या कह रहे हैं भैया? जी बाबा नाथ जी की मेहर है सब। तो भगवान का रूप दिया गया जी, हमारे यहाँ पूजा ही उनकी हुई करी थी। अच्छा, हाँ जी। कैसे भगवान का रूप, कैसे कैसे पूजा होती? शिव जी का मंदिर नहीं है हमारे यहाँ, कोई इसी मंदिर को बनना जा था। 14 हुई करे थी, तो इसी को पूजा करे थे। क्या आपके गांव में इस मंदिर के अलावा कोई और मंदिर है? और मंदिर हैं अब बने, पहले यही थे शुरुआत के मंदिर। कोई मंदिर नहीं था। अच्छा, देखिए इस गांव की भी खासियत रही है, क्योंकि ये 121 लगभग 121 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। इससे पहले कभी भी जो मंदिर थे वो यहाँ इस गांव में नहीं थे। बाद में जो मंदिर बने, भगवान शिव हो या माँ दुर्गा के मंदिर हो, वो सब बाद में बने, लेकिन इस प्रांगण में वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गुरु गोरक्षनाथ और जितनी भी समाधियाँ हैं वो हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर प्रांगण में आएंगे और यहाँ पर भंडारे का जो आयोजन है उसमें शामिल होंगे। हमने जो बात किया ग्रामीणों से, काफ़ी खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिली है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी मंदिर के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छोटे से जनपद शामली में आ रहे हैं। ये गाँव में उत्साह भरा माहौल है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।